बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। मंथली टोटल करना है डेली शीट का हमें, यानी मंथ वाइज हमने रिकॉर्ड बनाया हुआ है और उसका सेपरेट हर डे की अलग अलग शीट है और उसका टोटल हमें समरी यानी मंथली निकालनी है। हर शीट का टोटल यानी मेन समरी शीट में चाहिए। तो ये किस तरह से होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलग अलग शीट से टोटल हमें लास्ट मंथली यानी क्लोजिंग देखनी है। तो कैलकुलेशन आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब देखें यहाँ एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, इसी तरह आपका पूरी 30 शीट्स अगर अलग अलग डेली की आप रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसकी मेन एंड ऑफ मंथ में आपको टोटल देखना है हर शीट का। तो यहाँ मैंने 10 रखी है, इसी तरह आप 30 तक लेके जा सकते हैं इसको। अब अगर आप यहाँ चेक कर लें तो हर शीट पे हमारे पास कॉलम बने हुए, अमाउंट बना हुआ है और उन अमाउंट का उस शीट के यानी जो क्लोजिंग टोटल है वो हमारे पास यहाँ पर सेल में आ रहा है। इसी तरह परचेज, सेल, रिमेंड यानी बैलेंस, इस तरह का भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो वो भी इसी तरह जो मैं स्टेप बताऊंगा आप फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ मैंने सिंपल कॉलम रखा हुआ है, जितने कॉलम चाहें उस तरह से डेली रिकॉर्ड रखकर उसका मंथली टोटल कर सकते हैं। तो शीट 2 में अगर हम आ जाएँ तो ये टोटल डिफरेंट वैल्यू है लेकिन पैटर्न सेम है और टोटल उस सेल में आ रहा है। इसी तरह हर शीट का डेली का हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है यहाँ पर। अब किसी शीट में कोई टोटल हमारा नहीं है, फार्मूला जो अब है वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें जो नॉर्मल हमने लिखा हुआ है वो सिंपल वैल्यू है और सिर्फ यहाँ पर हमने उनका टोटल किया हुआ है पूरे कॉलम का। अब लास्ट 11 शीट जो आ रही है यहाँ पर हमें इन 10 शीटों का टोटल करना है और फिर इस सेल में उन सब 10 शीटों का जो टोटल कंप्लीट है वो हमें यहाँ चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इधर जो यहाँ अमाउंट का टोटल आ रहा है वो देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी। ये फॉर्मूला हम कहाँ लगा रहे हैं, जहाँ हमें टोटल चाहिए जिस शीट पे। ठीक है, उस सेल में फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल सम लगा रहे हैं, ब्रैकेट ओपन। और ब्रैकेट ओपन के बाद आपको जाना है शीट 1 पे क्लिक। ठीक है जी, शीट 1 पे क्लिक। ठीक है जी, शीट 1 पर क्लिक करेंगे सिंपल। जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी यहाँ मैंने शीट रीनेम 1 2 3 के नाम से नाम दिए हुए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर स्टॉप लॉस साइन आ रहा है और इसमें 1 लिखा हुआ है, फिर सिंगल कोड और फिर एक्सक्लेमेशन साइन। तो यहाँ पर सिंपल क्लिक किया है अभी हमने। अब क्लिक करने के बाद जितनी शीट का टोटल चाहिए, शिफ्ट दबा के आपको लास्ट वाली एंड शीट पर क्लिक करना है। जैसे ही लास्ट वाली एंड शीट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑल जो सेंटर में शीट्स आ रही हैं सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर फार्मूला बार में आप फार्मूला चेक करें तो यहाँ पर ये कॉलम के साथ उस शीट का जो लास्ट शीट पे क्लिक करा है शिफ्ट के साथ, उसका नाम यहाँ दिखाएगा आपको। ठीक है जी। अभी सिंपल हमने इतना काम किया है। अब जो लास्ट वाली शीट पे क्लिक करा है तो ये जो रिकॉर्ड आ रहा है जिसको हमें टोटल करना है, इस सेल पे क्लिक करके अब देखें यहाँ C2 कह रहा है, आपने इस रेंज को सिलेक्ट करा है इन शीट्स को और उन शीट्स के इस सेल को क्लिक करा है C2, क्योंकि हमने क्लिक किया है एक शीट के सेल पे C2, लेकिन ये जो रेंज में आ रही है शीट सब C2 के सेल पे क्लिक हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जहाँ तक इस कॉलम की वैल्यू आ रही है टोटल होंगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट। अब मेरे पास जो डाटा बना हुआ है यहाँ C2 से C78 तक सेल में वैल्यू टाइप हुई हुई है। तो यहाँ पे इन सबको मुझे टोटल करना है अपनी लास्ट समरी वाली शीट पे। ठीक है, जहाँ हम फार्मूला लगा रहे हैं। तो वहाँ पर बस अब हमें यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो डायरेक्टली जैसे इंटर होगा हम उस शीट पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें टोटल चाहिए। सही है जी। अब यहाँ देखें टोटल आ गया उस पूरी शीट्स का हमारे पास ऑल रिकॉर्ड का टोटल। अब अगर यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि पूरा टोटल नहीं है, सिर्फ उस सेल का टोटल आ जाए, तो उस कॉलम को फिर हम यहाँ पर जो वैल्यू सिलेक्ट करिए इसको हटा दूंगा। अब ये क्या कर रहा है, हर शीट का यानी जो C2 है सेल उसका टोटल कर रहा है हमारे पास। ठीक है जी। यहाँ पर जो हमारे पास ये है शीट 1, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट शीट पे आ जाए शीट 2 इसका, फिर शीट 3 इसका, हर C2 का 3 का 4 का जो टोटल है C2 सेल का वो आ गया। और इसको अब हम सेपरेट यानी देखना चाह रहे हैं सबका टोटल, तो सेल के एंड में आ जाएंगे और ड्रैग। ठीक है जी। अब यहाँ जो स्टेप मैंने अभी बताया था ऑल सेलेक्ट का, वो हम यहाँ करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ किस तरह से होगा, वो टोटल इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ये 11 शीट है जिस पर हम टोटल कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट शीट क्लिक और शिफ्ट के साथ वही स्टेप जो लास्ट शीट आ रही है 10 शीट से 10 तक क्लिक करा शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ क्लिक करने के बाद जो टोटल सेल है सिंपल उसमें क्लिक। ठीक है जी। यहाँ देख ले फार्मूला बार में E3 इसका सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो वही जो अमाउंट हम डायरेक्ट फर्स्ट मैंने लगा के यहाँ अप्लाई करा था, देखिए वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग अगर कॉलम बने हुए तो उस तरह से भी आप रख सकते हैं उसकी टोटल कैलकुलेशन। तो मंथली, टोटल और डेली शीट का जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसका टोटल किस तरह से हम कर सकते हैं, ये आज की इस क्लास के अंदर मैंने बताया है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मैंने स्टेप्स बताए वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस करें इसकी, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। और फर्स्ट जिस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सजेशन, कोई क्यूरी है तो उसके लिए भी कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।